गाइस अगर आप लोग कोर्ट में आ रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो आप लोग को सीधा जेल में डाल सकते हैं। यहाँ की जो पुलिस है बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सख्त तो कानून होता है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो मान लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे जेल में चले गए हो तो आप लोग को यहाँ पे क्या खाना मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना मिलता है। और आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे दो तरह की जेल होती है, जैसे कि अगर आप लोग काम करते हो और पकड़े जाते हो और आपका कफिल जो होता है यहाँ पे छुड़वा कर लेकर आता है, तो आप लोग एक तरह की ये जेल होती है और दूसरी तरह की वो जेल होती है सफर जेल बोलते हैं, उसको तरहीन जेल बोलते हैं। अगर गाइस आप लोग वहाँ पे जा रहे हो तो जैसे जेल वगैरह बंद हो गए हो तो आपको वहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं चलेगा, कोई भी वास्ता नहीं चलेगा, तो वहाँ पे सीधा आपको डिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ पे डिपोर्ट इस वजह से करते हैं कि आप लोग के पास कोई गुनाह होता है, जैसे कि आप लोग वहाँ पे जाने के बाद दोबारा कोर्ट में काम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सुलेबिया खात में एक सेंट्रल जेल है, तरहीन जेल है, वहाँ पे कोई भी आदमी जल्दी बचकर नहीं आता है। 99% जितने भी लोग वहाँ पे बंद हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भी श्रीलंका कंट्री, जितने भी लोग वहाँ पे बंद होते हैं वो लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ग्रुप वाइज डिपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एम्बेसी आती है, जैसे कि सुलेबिया खात जेल होती है, यहाँ पे तरहीन जेल सफर जेल बोलते हैं, तो वहाँ पे हफ्ता वाइज वहाँ पे एम्बेसी आती है कि हफ्ता हफ्ता में वो लोग को डिपोर्ट करती है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे आज पकड़े जाओगे ना तो आपको हफ्ता से लेकर 45 दिन के अंदर में आपको डिपोर्ट करती हैं, 1.5 महीना के अंदर में आपको डिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आज पकड़े गए तो आपको आज ही डिपोर्ट कर देते हैं। और उसमें कुछ चांस होता है, अगर आपका कफिल बड़ा पावर वाला है तो आपको वहाँ पे छुड़वा सकता है, लेकिन 99% आपको वहाँ पे सीधा डिपोर्ट होकर आपके देश जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप लोग कभी भी दोबारा कोर्ट में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो हमारे कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर हम कोर्ट में रह रहे हैं और हम अगर गलती से पकड़े जाते हैं, तो बहुत से भाई लोग हैं यहाँ पे पकड़े जाते हैं। अभी जल्द ही मेरे गाँव का एक लड़का पकड़ा गया है, तो वो सीधा डिपोर्ट हो गया, क्योंकि वो थोड़ा यानी कि टैक्सी वगैरह चला रहा था और उसके दोस्त वगैरह को बैठाकर कहीं ले जा रहा था। जो उसका दोस्त था वो उसका पूरा नाम नहीं बता पाया और पुलिस ने पूछा कि इसका क्या नाम है, जैसे ड्राइवर का दोस्त से पूछा, वो पूरा नाम नहीं बता पाया और पुलिस सोचा कि ये टैक्सी कर रहा है। लेकिन ये गाइस यार वो कोयती घर में काम कर रहा था। कोयती घर में काम करने के बाद भी वो भी पकड़ा गया और कोयती उसको लेने नहीं गया और आखिरकार उसको तरहीन जेल में डाल दिया, सफर जेल बोलते हैं, वहां सफर जेल में डाल दिया। सफर जेल इसलिए नाम रखा गया है कि आप लोग सीधा इंडिया डिपोर्ट होकर जाओगे जिस भी कंट्री के रहने वाले हो। तो गाइस अगर आप लोग टैक्सी वगैरह चलाते हो या आप लोग ड्राइवर हो, आप लोग को गलती से भी यहाँ कोर्ट में कोई भी बंदे को नहीं बैठाना है। अगर टैक्सी चलाते हो बात अलग है, वहाँ पे टैक्सी पूरा प्रूफ होता है, लेकिन अगर गाइस आप लोग सिंपल सी गाड़ी चला रहे हो और आपको कभी भी दूसरे बंदे की हेल्प और नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस होती है ना, ये टैक्सी का काम अलग होता है, बस का काम अलग होता है और आपका जो घर में काम है वो आपका काम अलग होता है। बस आप लोग घर का काम कीजिए, किसी दूसरे बंदे का मत करना, क्योंकि आप लोग सीधे डिपोर्ट हो सकते हो और उस भाई की 1 मिनट में उनकी किस्मत पूरी चेंज हो गई है, यानी कि खराब हो गई है। जैसे कि अगर आप लोग वहां पे चले जाते हो और हफ्ता भर हो जाता है तो आपकी एम्बेसी आएगी, जिस भी कंट्री के रहने वाले हो तो आपकी एम्बेसी वहां पे आती है और आपका पूरा डिटेल लेकर चली जाती है। और वहां पे डिटेल लेने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई एम्बेसी आया तो हमारा नाम आया, हमारा नाम आया, ऐसा करके पूछते रहना कि हमारा नाम कभी आएगा, हमारा नाम कभी आएगा। जो कि एम्बेसी वाले आते हैं ना, आपके नाम से बुलाते हैं, फलाने 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 XYZ, और आपका वल्दियत जो बोलते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम पूरा यानी कि उसमें लिखा रहता है, तो सीधा आपको फिर फ्लाइट में बैठाते हैं और ले जाते हैं। और अगर किसी बंदे का बड़ा गुनाह है तो वो लोग यानी कि सफर जेल में रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनको डिपोर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग के पास अकामा नहीं है, आपने छोटा मोटा जुर्म किया है, तो आप लोग उस वहाँ पे डिपोर्ट हो जाओगे। जिस भी कंट्री के रहने वाले हो, हमारे इंडिया के रहने वाले तो इंडिया में चले जाओगे। और एक बात और है, अगर आप लोग यूपी के रहने वाले हो तो आपको इंडिया में किसी भी स्थान पर वो लोग यार छोड़ देंगे, जैसे बम्बई छोड़ देंगे या दिल्ली छोड़ देंगे। तो आप लोग कम से कम यार अपने पास पैसा रखना। मान लेते हैं अगर आप लोग के पास अकामा नहीं है, आप लोग कम से कम यार 10-20 दिनार हरदम जिम में रखे रहना, क्योंकि अगर आप लोग जॉब पर जा रहे हो तो आप लोग कम से कम अगर पकड़े जाते हो, मान लो डिपोर्ट हो जाते हो, तो आप लोग के पास अगर 20 दिनार रहेगा, आप लोग बम्बई जाते हो और आप लोग रहने वाले यूपी के, थोड़ा मोड़ा आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो बम्बई वगैरह एयरपोर्ट उतरने के बाद और अपने घर आराम से पहुंच सकते हो। और पास्ट में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से भाई लोग सऊदी से गए हैं और उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन वो सीधे से डिपोर्ट हो गए, सऊदी एयरपोर्ट से डिपोर्ट होकर सीधे बम्बई गए और वो बंदा रहने वाला था यूपी का। और आखिरकार उनको कैसे भी कांटेक्ट कर घर वगैरह से वो कैसे पैसा मंगाया, बहुत ही प्रॉब्लम होती भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो काम वगैरह नहीं उनके पास रहता है और वो लोग डिपोर्ट होने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा मोड़ा पैसा लेने के लेकर जेब में चलते रहते हैं। जैसे कि
अगर कहीं जॉब पे जा रहे हैं, हो सकता है खुदा ना खास्ता उनको रास्ते में पुलिस पकड़ ले और वो लोग यानी कि पैसा लिए रहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, 10 दिन 20 दिन 25 दिन में हम डिपोर्ट हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम अपने घर वतन चले जाएंगे और हमारे पास तो पैसा है ही है। तो पैसा का कोई यहाँ जेल में लेता होता नहीं है, बस आपको मोबाइल ले लेंगे और आपका जो सामान रहेगा थोड़ा मोड़ा और पर्स भी ले लेते हैं वो लोग, बस पैसा आपको छोड़ेंगे। पैसा यानी कि 30-40 दिनार अगर आपके पास है, आप लोग रखे रहना साइड में, नहीं तो वो लोग भी पूरा निकाल लेते हैं। वो लोग आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आप लोग के अंदर ये चालाकी होनी चाहिए कि आपको कैसे भी पैसा लुका कर रखे रहना, उनको पता ना चले। और जेल के अंदर जाने का पहले आपको पूरा तलाशी लेते हैं और आपको बाद में पूरा जब फ्री हो जाते हो ना, तो आपको सीधा अंदर जेल में डालते हैं। बस आपको एक एक दिन करके काउंट करना है कि हमारा नंबर कब आएगा। और यहाँ पे गाइस एम्बेसी आती है, जैसे कि कोई अगर जेल में बंद हो तो यहाँ पे एम्बेसी आएगी और आपको पूछेगी आज जितने इंडिया वाले हैं आ जाइए यहाँ पे। तो इंडिया वाले जितने भी आते हैं सब भाई लोग एकदम गौर करके अपना नाम सुनते हैं कि हम कभी यहाँ से छूटेंगे, कभी यहाँ से छूटेंगे। तो एक एक करके आपका नाम लिख रहे हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वो लोग लिस्ट पूरा लेकर आते हैं, पूरा पेपर लेकर आते हैं। तो बोलते हैं जिस भी बंदे का नाम आता है वो खुश हो जाता है और साइड में चला जाता है। बाद में उनको पेपर दे देते हैं और उनका जो जेल होता है ना, जेल जैसे एयरपोर्ट जाते हैं ना, उनका अलग गेट होता है और वो गेट जो कि पैसेंजर वाले होते हैं ना, उस गेट से उनको नहीं ले जाते हैं, किसी दूसरे गेट से उनको ले जाते हैं। क्योंकि यार वो लोगों जो जैसे कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं ना, बहुत ही यानी कि पोजीशन खराब होती है, दाढ़ी वगैरह बड़ी होती है, नहाए धोए नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ पे जेल में यार नहाने धोने का भी आसान यानी जगह नहीं रहती है और टॉयलेट वगैरह तो बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अभी यहाँ पे 6 महीने पहले की बात है, यहाँ मेरे एक गाँव का लड़का था, थोड़ा दूर का रास्ता है, थोड़ा दूर का है, वो यहाँ पे पकड़ा गया था और एक दिन बंद था जेल में। उनके पास अकामा था लेकिन यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह चल रही थी, तो चेकिंग में पकड़ा गया था। बाद में उनका कफिल लेकर आया उनको घर, तो बोला कि भाई वहाँ पे टॉयलेट में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा पूछो नहीं। और वहाँ पे जब रात में सो रहा था और उनकी एक रात जेल में गई थी, तो जब रात में सो रहा था बोला था कि भाई जो लेडीज़ का कंबल हमको दे देते हैं, हमारा वाला लेडीज़ को दे देते हैं, भाई पूरा एकदम गंदगी तरीके से वहाँ पे रहता है। तो अगर गाइस आप लोग सफर जेल में जा रहे हो, तरहीन जेल बोलते हैं, अगर आप लोग उसमें जा रहे हो तो आप लोग थोड़ा सफाई से रहना, खुद की सेफ्टी करना। अगर आप थोड़ा बीमार हो जाते हो ना, आप लोग डॉक्टर को बोल सकते हो, वहाँ पे जो जेलर वगैरह होती हैं आप लोग उनको बोलिए कि हमको यहाँ पे जैसे कि थोड़ा प्रॉब्लम है, आपका पक्का इलाज करेंगे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यार मैं यही पेंट करना चाहता हूँ, वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करते हैं। और हमारे भाई लोग का कुछ कमेंट था कि भाई अगर हम लोग जेल में बंद हैं और मान लेते हैं अगर जेल में बंद हो जाते हैं, हमारे पास सिविल आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, और मान लेते हैं पुलिस ने पकड़ लिया, सिविल आईडी भी है, तो हम कितने दिन के अंदर में घर जाएंगे? 1 हफ्ता से लेकर आपको 45 दिन लग सकता है। और आपको जब आपकी एम्बेसी आएगी ना, तब आपको अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे आपका नाम ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अच्छे से यार नाम याद रखना है। अगर आप लोग का नाम एक बार मिस हो गया ना, फिर आप लोग दूसरे ग्रुप में आ जाओगे। यहाँ पे ग्रुप चलता है, हफ्ता 10 दिन 25 दिन 30 दिन 45 दिन का ग्रुप चलता है। वो एम्बेसी आती है, ग्रुप वाइज आपको ले जाती है। ऐसा नहीं कि बस आप एक ही हो, आपको सीधा फ्लैट में बैठा देगी। एक ग्रुप बनाकर 10-15 लोग का वो लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको फ्लैट में बैठाते हैं। वो भी एकदम पीछे बैठाते हैं फ्लैट में, ऐसा नहीं कि आपको बोर्डिंग एकदम आगे देंगे, आपको एकदम पीछे देंगे, जहाँ पे एकदम लास्ट में सीट होती है, तो वहाँ पे आपको देते हैं सीट। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ।